कल हमने बेटा प्रेशर का एक्सप्रेशन डिराइव किया, इट वाज P इक्वल टू m/v इंटू सी स्क्वायर। इसके बेसिस पे हमने काइनेटिक इंटरप्रिटेशन भी पढ़ लिया, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन भी पढ़ लिया, और रूट मीन स्क्वायर का भी देख लिया रिलेशन। इस एक्सप्रेशन में ये जो C है, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर Cn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ठीक है, अब टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, इसी में आगे देखो क्या करना है। इट कैन बी रिटन एज P इक्वल टू 2/3 इंटू 1/2 रो इंटू सी स्क्वायर। ध्यान से देखो क्या किया मैंने, दो चीजें कर दी यहाँ। एक तो मास पर यूनिट वॉल्यूम की जगह डेंसिटी लिख दिया, और दूसरा 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। So this P is equal to 2/3 E. What is this E? This E is, देखो 1/2 mv स्क्वायर होता है तो काइनेटिक एनर्जी, वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज, जैसे काइनेटिक एनर्जी क्या है 1/2 mv स्क्वायर। अब डिवाइड बाय कैपिटल V, स्मॉल v इज वेलोसिटी, कैपिटल V से डिवाइड करोगे इट विल बिकम मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज डेंसिटी। सो वी राइट 1/2 रो इंटू V स्क्वायर। हम फ्लूइड्स में भी पढ़ते हैं इसको। So therefore, this E is kinetic energy per unit volume of the gas. What is this E? It is kinetic energy per unit volume of the gas. So pressure exerted by a gas is 2/3 of the kinetic energy per unit volume. Yeah, kinetic energy per unit volume is 3/2 P. ठीक है, एक ही बात है ना, 3 इधर ले आएंगे, 2 इधर आ जाएगा, बट मैं इसी को बोलूंगा प्रेशर, क्योंकि हमने प्रेशर का एक्सप्रेशन डिराइव किया था। प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस is equal to 2/3 times the kinetic energy per unit volume of the gas. ठीक है, इन सम बुक्स इस C की जगह हो सकता है आपको ऐसा दिखे VRMS. So there should not be any confusion if it is written like P equal to 1/3 m/v into VRMS square. It is same. इंक डालना है इसमें। बेटा अगर इसी एक्सप्रेशन के बेसिस पे देखें, we say that this C square is equal to 3 into PV divided by M, right? Can also be written as 3 into P by rho. ठीक है, C square is 3 times PV divided by M. इस V को नीचे ले आओगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो C को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 PV by M. Can also be written as square root of 3P by rho. And if we have 1 mole of gas, जो हमने कल भी पढ़ा, it is equal to PV की जगह RT लिख के 3RT divided by M.
ठीक है, हमारे ज्यादातर क्वेश्चंस तो ये टेम्परेचर से रिलेटेड होंगे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड अदर फैक्टर्स आल्सो। ठीक है, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द आरएमएस वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब इन एक्सप्रेशंस के बेसिस पे वी कैन डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग RMS velocity. First is effect of pressure. एक्सप्रेशन को देख के ऐसा क्या लग रहा है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो आरएमएस वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी ऐसा लग रहा है, बिकॉज दिस इज इन द न्यूमरेटर, सो वी से प्रेशर बढ़ेगा तो आरएमएस वेलोसिटी बढ़ेगी। बट अगर हम टेम्परेचर को नहीं चेंज करें, मींस वी वांट टू चेंज ओनली प्रेशर विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, मींस बोलेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर if we change the pressure, so will the volume be constant? No, it is not. P into V will be constant. Boys ला ये तो है, at constant temperature P into V is constant. So if we change pressure, the volume will also change. We increase pressure, volume will decrease. तो ये product तो same रहेगा, right? Therefore, if pressure is changed, the volume also changes. And hence, P into V remains constant. And so C remains constant. ठीक है, सो अगर टेम्परेचर को चेंज किए बिना हम प्रेशर को चेंज करें, अब एक फैक्टर का इफेक्ट देख रहे हैं हम, सो विल कीप द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। वी वांट टू सी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर ओनली, सो विल कीप द प्रेशर कांस्टेंट। सो अगर प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट, वी वांट टू सी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, सो जब प्रेशर चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम विल आल्सो चेंज। ये ऐसे समझो, अगर आपको यहां नहीं भी देखना है, वॉल्यूम नहीं भी देखना है, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे बेटा डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। गैस मॉलिक्यूल्स बड़े से रूम में एनक्लोज थे, उन्हीं गैस मॉलिक्यूल्स को एक छोटे से कंटेनर में एनक्लोज कर दिया अब, तो डेंसिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? पहले डेंसिटी कम थी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम पहले कम था, अभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा हो गया। तो जब डेंसिटी बढ़ी, ऑटोमेटिकली हम ये बोलेंगे कि इस रूम की वॉल्स पे प्रेशर कम था, बट वो जो छोटा सा कंटेनर लिया उसकी वॉल्स पे प्रेशर ज्यादा है, सो प्रेशर इंक्रीज हुआ, डेंसिटी भी इंक्रीज हो गई। ठीक है, दैट इज व्हाई अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, यू कैन अंडरस्टैंड इन अदर वर्ड्स आल्सो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज करना तो सीधा बोलेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर P by rho is constant. ठीक है, इंक्रीज द प्रेशर, द डेंसिटी विल आल्सो इंक्रीज। ठीक है, ये डबल तो ये भी डबल, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, सी विल कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए अगर प्रेशर को चेंज करें तो उससे आरएमएस वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज प्रेशर में चेंज विल मेक इक्वल चेंज इन डेंसिटी आल्सो, सो द रेशियो विल रिमेन सेम। ठीक है, देखने में ऐसा लग रहा है कि प्रेशर चेंज होने से वेलोसिटी बढ़ जानी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट देखो, सपोज करो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे या किसी भी कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम भी सेम लिया हमने,
प्रेशर भी सेम रखा, लेकिन गैसेस डिफरेंट ली हैं। एक कंटेनर में वी हैव हाइड्रोजन, इन द अदर कंटेनर वी हैव ऑक्सीजन। प्रेशर सेम रखा एंड वी हैव टेकन द सेम वॉल्यूम, सो P into V कांस्टेंट बट M इज डिफरेंट, क्योंकि एक में हाइड्रोजन लाइटर गैस है और दूसरे में हैवियर है, ऑक्सीजन इज हैवियर, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर हैवियर मॉलिक्यूल्स। सो इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट देखो, ये जो C है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट M। मतलब जो लाइटर गैस मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी आरएमएस वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जो हैवियर गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, यू कैन अंडरस्टैंड इन अ वेरी सिंपल वे कि जिसका मास कम उसकी वेलोसिटी ज्यादा, और जिसका मास ज्यादा होगा, जो हैवी होगा, वो मूव नहीं करेगा उतनी आसानी से। ठीक है, अगर टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए तभी P into V कांस्टेंट होगा, और अगर आपके पास यहाँ कांस्टेंट है ना, only then you can remove this and put proportionality. Like अगर मैं कभी लिखूं y is equal to x into z, I cannot say y is directly proportional to x. वो तो because I am not confirmed what is this z. हो सकता है z 1 by x हो। ठीक है, हम proportionality कब लगाते हैं? जब हमारे पास दूसरा कांस्टेंट हो। Now I know कि ये तो 2 ही है, but this is not 2, this is z. It can be anything, right? तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ऑब्वियसली मैं टेम्परेचर की बात ही कर रहा हूं, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो P into V दोनों ही कांस्टेंट हो जाएंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। P into V कांस्टेंट है, ठीक है, बिकॉज PV इक्वल टू nRT। सो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास, मॉलिक्यूलर मास। मींस जो लाइटर मॉलिक्यूल्स होंगे दे आर फास्टर, और जो हेवियर मॉलिक्यूल्स होंगे दे आर स्लोअर। मास ज्यादा वेलोसिटी कम, मास कम वेलोसिटी ज्यादा। ठीक है, तो नेचर पे डिपेंड करता है, हम क्वेश्चंस भी करेंगे इस पे। नंबर 3, हाउ अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? वो तो सामने दिख रहा है, वो तो हमने पढ़ भी लिया वैसे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सीधा देखो, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। सो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो C बढ़ेगा। यहाँ C इज नॉट स्पीड ऑफ लाइट, कीप दिस थिंग इन माइंड। हम लेटर C यूज कर रहे हैं, बट इट इज नॉट स्पीड ऑफ लाइट, इट इज द आरएमएस वेलोसिटी। ठीक है, U, V और W का जो रिजल्टेंट था कल वाले में, उसमें हमने एक बार C1 बोला, C1 स्क्वायर इज U1 V1 W1, तो दूसरे का C2, बिकॉज 3 डायमेंशनल है, तो हम वेलोसिटी को V से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, बिकॉज V ऑलरेडी हमने Y कंपोनेंट लिया होता है। ठीक है, ये नहीं लिख रहा मैं बार बार, फिर इतना बड़ा लिखना पड़ता है, V RMS करके लिखना पड़ेगा बार बार। सो बेटर है एक ही बार स्पेसिफाई कर दो C इज RMS वेलोसिटी, तो उसके बाद उसको यूज करते। यहाँ वैसे भी लाइट का कोई रिलेशन नहीं है, दिस इज नॉट ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ये इजी है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आरएमएस वेलोसिटी बढ़ेगी, मींस हायर टेम्परेचर पे द मॉलिक्यूल्स विल हैव मोर थर्मल काइनेटिक एनर्जी। सो मोर काइनेटिक एनर्जी मींस ज्यादा वेलोसिटी। ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशंस मैंने यहाँ लिखे, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे कुछ हम। वॉल्यूम और प्रेशर हमेशा वो है ना, प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, P into V। आप वॉल्यूम कम करोगे, किसी गैस के वॉल्यूम कम करोगे, मींस वही हो गया कि इस बड़े से रूम से निकाल के छोटे से कंटेनर में डाल के वॉल्यूम कम हो गया, बट एट द सेम टाइम प्रेशर भी तो बढ़ जाएगा। V और P तो PV है ना, PV या VP वो कांस्टेंट ही है। हाँ बोलो कोई और? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हुआ तो फिर तो टेम्परेचर के चेंज होने से भी तो आरएमएस वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो तो लास्ट में आएगी ना। वी आर कीपिंग वन फैक्टर कांस्टेंट एंड सीइंग द इफेक्ट ऑफ अदर्स, फिर उसको कांस्टेंट रखेंगे, इसका इफेक्ट देखेंगे।
सबका इफेक्ट है अपना अपना। ये देखो ना बॉयल्स लॉ, पीवी इज, या सिंपल इक्वेशन देखो, फॉर 1 मोल ऑफ गैस अगर टी बढ़ेगा तो ऑब्वियसली पी इंटू वी भी बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, फॉर्मूला क्या है देखो सी का, इट इज, यहां भी पीवी है और यहां टी है और भी है कॉन्स्टेंट्स, तो जब टेम्परेचर बढ़ा तो ये भी तो बढ़ा, तो बात वही हुई। पी नहीं बढ़ा ना, पी इंटू वी बढ़ा, पी बढ़ा तो वी कम हो गया, वी बढ़ा तो पी कम हो गया, सो पी इंटू वी मतलब टी। जैसे वी कैन हैव क्वेश्चन लाइक एट व्हाट टेम्परेचर the RMS velocity of कोई भी ले लो, कोई भी गैस ले लो, एयर ले लेता हूं, at what temperature the RMS velocity of air molecules is double of its value at NTP, STP लिख लो। किस टेम्परेचर पे एयर मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी एसटीपी पे जो वैल्यू है उससे डबल होगी। एसटीपी मींस विच टेम्परेचर, 273 केल्विन। 273 केल्विन पे जितनी वेलोसिटी है उससे डबल किस टेम्परेचर पे होगी। गैस सेम है, सो एम विल रिमेन सेम, प्रेशर हमने चेंज नहीं करा, वॉल्यूम चेंज नहीं करा, सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। सो किस टेम्परेचर पे C से 2C हो जाएगी किसी गैस की वेलोसिटी। सपोज करते हैं पहले स्पीड थी C, तो C is directly proportional to square root of T, C dash is directly proportional to root of T dash. So can we say from here that C square is proportional to T and C dash square is proportional to T dash? डबल ट्रिपल या कोई भी गिवन टेम्परेचर है दूसरे पे निकालना, तो ये फॉर्मूला लगाओ, व्हाट इज T dash by T डिवाइड C dash square by C. So T dash क्या हो गया, T into C dash होल स्क्वायर है ना, C dash डिवाइडेड बाय C स्क्वायर। अब यहाँ क्वेश्चन पढ़िए आप, क्वेश्चन में दिखा है कि 273 पे जो वैल्यू है उससे डबल किस टेम्परेचर पे हो जाएगी, खत्म, 4 टाइम्स। सो T dash is equal to 273 into 4 will be 1092 केल्विन। अब देखो कंफ्यूजन क्या है यहाँ, इस तरह के क्वेश्चंस में हम सही करने के बाद भी गलत क्या कर देते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस दिए थे 1092 डिग्री सेल्सियस, 819 डिग्री सेल्सियस, 819 केल्विन, या इनमें से कुछ भी नहीं, none of the above. So what we generally do, हमने देखा 1092 हमारा आंसर है तो हम इसको टिक करके चले जाते हैं, घर बोले ठीक करके आ गए, बट एक्चुअली 1092 केल्विन जो हमने निकाला वो तो ऑप्शन में था ही नहीं। बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो जहां आपको 1092 दिखे वही टिक कर दो, या नहीं तो हम नन ऑफ द अबव कर देते हैं, क्योंकि 1092 तो है ही नहीं ऑप्शन में केल्विन में, या तो ये करेंगे या ये करेंगे। बट ये जो 1092 केल्विन है इसमें से अगर आप 273 माइनस करोगे तो 819 डिग्री सेल्सियस आएगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस माइनस किया ना, तो हमारा जो आंसर है वो 1092 केल्विन है, बट वो ऑप्शन में नहीं है। तो एक बार चेक कर लो, हो सकता है यहाँ डिग्री, बिकॉज टेम्परेचर जो है वो तो वही है, अब स्केल कोई दूसरा यूज किया है। सो ऑप्शन कैन बी 819 डिग्री सेल्सियस आल्सो। सो अगर वो ऑप्शन में है तो वही करेक्ट है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि जो हमने आंसर निकाला कहीं वो कंफ्यूज करने के लिए उनमें से कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट वो नन ऑफ द अबव नहीं है, फिर भी हिडन आंसर भी होगा कई बार।
एक और मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन, या दो डिफरेंट गैसेस लेंगे हम। देखो, एट व्हाट टेम्परेचर द RMS velocity of O2 is same as the RMS velocity of helium at minus 10 degree Celsius. मतलब हीलियम की -10 डिग्री सेल्सियस पे जितनी वेलोसिटी है, ऑक्सीजन की उतनी वेलोसिटी किस टेम्परेचर पे होगी? ऑब्वियसली उतने टेम्परेचर पे तो नहीं होगी, ठीक है, बिकॉज सेम टेम्परेचर पे तो हैवियर जो गैस है उसकी स्पीड कम होती है। थिंक अबाउट दिस, हीलियम और ऑक्सीजन में से लाइटर गैस कौन सी है? ऑब्वियसली हीलियम, ठीक है। अब अगर किसी टेम्परेचर पे, जैसे यहां दिया है -10 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस पे इसकी जो वेलोसिटी होगी, उसी -10 डिग्री सेल्सियस पे इसकी वेलोसिटी तो बहुत कम होने वाली। क्यों? क्योंकि ये तो हैवियर है, सेम टेम्परेचर पे जो हैवियर मॉलिक्यूल्स होंगे वो स्लोअर होते हैं। तो इसका मतलब यहां मेरे पास ये जो आंसर आना चाहिए, दैट शुड बी मच हायर देन दिस। सो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट एन आंसर which is less than 263 Kelvin. Why? All these calculations will work with Kelvin only. ये याद रखना, चाहे आपको क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस में दिया है, जब भी आपने सॉल्व करना है, डिग्री सेल्सियस इज नॉट अलाउड, पीवी इक्वल टू एनआरटी में टी इज ऑलवेज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो ये टेम्परेचर कितना है सेल्सियस में दिया है? 263 केल्विन, ठीक है ना, प्लस 273 कर दिया। क्वेश्चन समझो आप, हीलियम की 263 पे जितनी आरएमएस वेलोसिटी है, ऑक्सीजन की कितने टेम्परेचर पे होगी? 263 पे तो कम है वैल्यू, अगर हम टेम्परेचर 263 से कम करेंगे वैल्यू तो और कम हो जाएगी। अब सोचो आंसर आपका जो है वो 263 केल्विन से कितना ज्यादा होगा। एंड कीप दिस थिंग इन माइंड, helium, what is the molecular weight of helium? Is 4 gram per mole, and for oxygen it is 32 gram per mole. You must be writing 16 for oxygen. It is molecular oxygen. हाँ, कुछ ऐसा ही आंसर होगा, 2104। देखो, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं या पहले हीलियम की बात कर रहा हूं, CHE लिख लेता हूं हीलियम के लिए। व्हाट इज द फॉर्मूला? 3RT by MHE, ठीक है, इट इज इक्वल टू 3RT कितना है? 263 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, अभी सॉल्व नहीं करूंगा। एंड फॉर ऑक्सीजन इट विल बी 3RTO, ये THE लिख लेता हूं, ये फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय MO, O ही लिखो, O2 तो चलो O2 लिख दो, अदरवाइज आप एटॉमिक ऑक्सीजन ले लोगे। सो इट इज इक्वल टू 3R इंटू TO2 कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय 32। नाउ क्वेश्चन सेज कि ये दोनों बराबर होनी चाहिए, इक्वेट देम एंड फाइंड आउट दिस। जब आप इनको इक्वेट करोगे, सो सीधा लिख दो 3R इंटू 263 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 3RTO2 डिवाइडेड बाय 32। ये 3R और 3R कैंसल, 4 8s are, TO2 is equal to 263 into 8। कितना आया? हाँ, केल्विन। और अब अगर आपको ऑप्शन सेल्सियस में लाना है तो इसमें से 273 माइनस कर लेना, ठीक है वास्मित गुप्ता? या एक और दे देता हूं,
Find the ratio of RMS velocities of H2 molecules to that of O2 molecules at same temperature. Now this time the temperature is same, the gases are different. What is the ratio of their RMS velocities? देखो VH2 is inversely proportional to root of MH2. टेम्परेचर कांस्टेंट जो है, and VO2 is inversely proportional to MO2. So what will be VH by VO? Root of MO by MH. 32 by 2. This is hydrogen, not helium. अगर हीलियम होता तो √8 आता आंसर आपका. So this is 2. VH by VO will be square root of 16. So that ratio is 4:1. ठीक है, गैसेस डिफरेंट होंगी, एम डिफरेंट ले लिया, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे सेम वैल्यू निकालनी है, T1 T2 ले लिया अलग से, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था. यहाँ क्या है, गैसेस डिफरेंट है बट टेम्परेचर सेम है. और पहले क्वेश्चन में क्या था, गैस सेम थी बट टेम्परेचर डिफरेंट था. ठीक है, तीनों चीजें हो गई इसमें. एक और स्प्लिटिंग करेंगे आप मॉलिक्यूल का. राइट द क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन लिखो. लिखो द RMS velocity of oxygen molecule at certain temperature T. Oxygen molecule means O2. The RMS velocity of oxygen molecule at certain temperature is V. Small v लिख लो. If the temperature is doubled, if the temperature is doubled and oxygen molecule dissociates into atomic oxygen, एटम में डिसोसिएट हो गया, O2 स्प्लिट हो गया, OO, oxygen molecule dissociates into atomic oxygen, then what is the RMS velocity of atomic oxygen? What is the RMS velocity of atomic oxygen? अब इस क्वेश्चन में क्या दिया, टेम्परेचर, कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, मैंने बोला कैलकुलेशन है ही नहीं. टेम्परेचर डबल कर दिया और ऑक्सीजन डिसोसिएट हो गई इनटू आयंस, इनटू एटम्स, O2 OO हो गई. अब इसका मास अगर m था तो इसका मास m/2 नहीं होगा, वैल्यू की तो जरूरत ही नहीं है. Y32 का हाफ लेना है, जब m ले लो m/2 एक का और दूसरे का भी m/2. एटॉमिक ऑक्सीजन है ये. तो अब देखो C डैश इज प्रोपोर्शनल टू, ये हो गया डबल, क्वेश्चन में डबल किया हुआ टेम्परेचर को, और ये हो गया हाफ. सो इट विल बी 2 अप, 2 into 2 विल बी 4, 4 का रूट हो गया 2. तो ये रेशियो फाइंड करोगे तो क्या आएगा, C डैश, ये V था और ये V डैश बोल दो ना, तो V डैश बाई V क्या हुआ, 2 ही तो हुआ. सो V डैश इज इक्वल टू 2V. कौन सा मंत्र पढ़ना है इसमें, मेरा लास्ट आंसर 2V था. मैं वो देखता हूँ बेटा जो गलत होता है.